Hi everyone, I am Ritu and you are watching Learn and Study with Ritu. I hope you all are doing great. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 की जो वैकेंसी आउट हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, और पेपर टाइप क्या रहने वाला है आपका, इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में है सिलेक्शन पोस्ट 13। तो सबसे पहले आप जान लो सिलेक्शन पोस्ट का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन पोस्ट का मतलब होता है कि जो भी पोस्ट आपकी खाली रह गई हैं पहले, मतलब जो एसएससी लेती है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल का एग्ज़ाम, उसके थ्रू जो पोस्ट नहीं फिल होती हैं, जो खाली रह जाती हैं, उसको फिल करने के लिए एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसका नाम है सिलेक्शन पोस्ट। ओके, और टोटल अब तक सिलेक्शन पोस्ट की जो वैकेंसीज टोटल 12 आ चुकी हैं, 13 ये आई हैं और हर साल अभी आने वाली हैं, मतलब रेगुलर ही आती रहती हैं हर साल। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलिंग है कब से स्टार्ट हुई है। ये एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग आपकी 2 जून से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो 23 जून रहने वाली है, और जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 30 वर्ष है। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 2423 पोस्ट टोटल हैं। आवेदन फ़ीस कितनी है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके जो चार्ज लगेंगे वो कितने लगने वाले हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपीज़ चार्ज लगेंगे और एससी एसटी का 0 रुपीज़, मतलब एससी एसटी की कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है फॉर्म फिलिंग का। उसके बाद अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, भारत रहेगी। भारत में कोई भी स्टेट आपका रह सकता है। और जो आपका एग्ज़ाम है वो कब कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम आपका तो 24 जुलाई 2025 से लेके और 8 अगस्त 2025 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, और आधार कार्ड के बाद आपको चाहिए 10th 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर। ठीक है, फ़ोन नंबर आपने जान लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कि पेपर टाइप कैसा रहने वाला है। तो देख लेते हैं अपना पेपर टाइप। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है, जैसे कि आपका एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, और इसमें ध्यान रहे कि 1/4 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 1/4 की मतलब कि 0.5 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और इसमें टोटल हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे, टोटल 50 मार्क्स के रहेंगे। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और आपका ये टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, और 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, जीके जीएस के आपके 25 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 50 मार्क्स के, और आपकी मैथ रहेगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश रहेगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ठीक है, टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। 60 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। अब आ जाते हैं कि कौन ये इसका डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस देख लेते हैं हम अपना। तो ये रहा आपका 10th लेवल का सिलेबस। ठीक है, तो इसमें ये देखो, ये रीजनिंग के आपके टॉपिक्स रहेंगे 10th लेवल के। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपना जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपकी ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके आ जाते हैं अपने मैथ की तरफ। तो मैथ में आपके ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स इंक्लूड है, मिक्स हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा, 10th बेस का आपका इंग्लिश में ये आने वाले हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स में पढ़ नहीं रही हूँ, आप डिटेल में देख लेना खुद से स्टॉप करके वीडियो। अब आ जाते हैं अपना 12th लेवल पे क्या सिलेबस रहेगा। देखो सिलेबस सेम ही रहेगा, बस ये है कि आपके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा आपका एग्ज़ाम। ये रहा आपका
रीजनिंग का, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें 10th है ना, इसमें 23 टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के। उसके बाद आते हैं हम जी के जी एस की तरफ। तो आपका जी के जी एस में देखो ये वाले सारे यहाँ तक रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। इसमें डिटेल नहीं दी, इसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस का डिटेल सिलेबस नहीं दे रखा है। ओके, अब आ जाते हैं अपने मैथ की तरफ। तो मैथ में आपके अगेन अर्थमेटिक के टॉपिक्स एंड एडवांस मैथ के टॉपिक्स आपके मिक्स हैं, तो आप देख लेना। टोटल 21 टॉपिक्स हैं इसमें भी, 21 टॉपिक्स हैं। और इसमें भी आपको देख लो, इसमें आपको दे रखा है ज्योमेट्रिक, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक चार्ट्स, अलजेब्रा, सब कुछ इसमें दे रखा है आपका। उसके बाद आ जाए तो इंग्लिश की तरफ। तो इंग्लिश में आपकी ये क्लोज टेस्ट वगैरह रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक, साइनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, स्पेलिंग एरर, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब रहने वाला है। उसके बाद आते हैं अपना ग्रेजुएशन लेवल। अगेन ग्रेजुएशन लेवल पे भी सिलेबस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो आपके 42 टॉपिक्स हैं आपके टोटल, ठीक है, रीजनिंग में, ये देखो। उसके बाद आ जाओ आप जनरल अवेयरनेस, अगेन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ इंक्लूड रहेगा। आ जाते हैं मैथ की तरफ। तो मैथ में टोटल 34 टॉपिक्स हैं और इंग्लिश में आपके ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना। तो ये आपका सिलेबस। और जैसा कि आपको पता है ये 2025 की फर्स्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट 13। तो आप लोगों को ये ज़रूर फिल करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। और तो ये जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मान लो जिसकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है, तो वो 10th लेवल का भी फॉर्म फिल कर सकता है, 12th लेवल का भी फॉर्म फिल कर सकता है, ग्रेजुएट लेवल का भी कर सकता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये 3 फॉर्म ग्रेजुएट वाला फिल कर सकता है। और तीनों फॉर्म के जो हैं आपके चार्ज अलग लगेंगे, 100 रुपीज़, ठीक है। 3 फॉर्म फिल करते हैं तो आपके 300 रुपीज़ लगेंगे टोटल, ठीक है। और आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका ये जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी CHSL, MTS और CGL की वैकेंसी भी आउट होने वाली है, तो आप लोग का ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए अलग पढ़ने की ज़रूरत है, सिलेबस सभी का सेम है, आपको बस एक बार पढ़ना है, ठीक है। और आपको मॉक देते रहना है। पढ़ाई कैसे करनी है, आपको एक टॉपिक आपने कवर किया, फिर कंप्लीट होते ही उसके आप क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे या अदर कुछ भी बुक से भी लगा सकते हो। फिर आपने मान लो इंग्लिश का एक टॉपिक किया तो आप उसके क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। ऐसे करते करते जब आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब आप फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक दो, मान लो आपका मैथ का हो गया तो मैथ का फुल लेंथ मॉक देना चालू कर दो, ठीक है। फिर इंग्लिश हो गई, इंग्लिश का, और फिर आपके जब ये चारों ही हो जाएंगे तो आप साथ में, मतलब एटलीस्ट आपका 60-70% आपका सिलेबस कवर होने लगे तो आप फुल लेंथ मॉक दे सकते हो, ठीक है। और तो यही था आज की वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूँगी।